में देखिए हम लोग पढ़ेंगे 6वें चैप्टर में त्रिभुज में है प्रश्नावली 6.3। इसमें 13 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पिछली वीडियो में लगा चुके थे। 14वां क्वेश्चन आज हल करेंगे। इसमें देखिए 2 त्रिभुज दिया गया है। इसका एक क्वेश्चन हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में लगाए थे। सेम वही फिगर है, सेम वही क्वेश्चन दिया भी गया है, थोड़ा सा अनुपात अलग करके दिया है। देखते हैं क्या दिया गया है। दिया है एक त्रिभुज ABC में आपका त्रिभुज बना लिया जाए पहले ABC, और दूसरा त्रिभुज है PQR। ये हमारा त्रिभुज हो गया PQR। तो इसमें दिया गया है कि भुजा AB, AC और AD, एक माध्यिका है AD माध्यिका है। इसमें भी एक माध्यिका है PM, इसमें माध्यिका क्या दिया गया है PM। अनुपात क्या दिया गया है AB, AC और AD। इसका अनुपात किसके साथ है PQ, PR और PM के साथ। तो सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ABC और PQR क्या होगा, समरूप होगा। चलिए देखते हैं दिया क्या गया है। लिखेंगे दिया है एक तो तीनों अनुपात बराबर दिया गया है, तो उसको हम लिखेंगे AB बटे PQ, क्रमशः का मतलब AB का PQ के साथ अनुपात, AC का PR के साथ और AD का PM के साथ। AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर AD बटे PM। राइट, यहाँ तक। अब हमको देखना है क्या सिद्ध करना है, तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ये दोनों त्रिभुज समरूप दिखाना है, अर्थात त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। राइट, अभी देखिए इसमें अगर फिगर हम लोग थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं तो उसको किस में लिखेंगे, रचना में ना। तो रचना में फिगर को आप थोड़ा सा भी चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन को हल करने के लिए ज़रूरत पड़ती है तो आप थोड़ा सा उसमें रचना करते हैं। तो इसमें देखिए हम क्या कर रहे हैं कि AD के बराबर AD को हमने E तक बढ़ा दिया। कहाँ तक, E तक। और PM को PM के बराबर इसके आगे और बढ़ा दिया N तक। ये मान लीजिए N है। राइट, इसको B को मिला दिया E से और C को मिला दिया E से। इस फिगर में Q को N से मिला दिया और R को N से। राइट, रचना क्या किया हमने, AD बराबर DE और PM बराबर MN। क्लियर, इसको हम लिखेंगे रचना में AD बराबर DE और PM बराबर MN खींचा। क्लियर, इतना रचना में। अब आप इसको देखेंगे प्रमाण में क्या लिखेंगे हम लोग हल करते समय। आप ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए एक लाइन कि अगर ये चतुर्भुज है ना ABEC, इसमें आपकी माध्यिका कौन कौन है, BC और AE। इसमें देखिए AD और DE बराबर, इसका मतलब एक मध्य बिंदु पे है, और BD DC बराबर है, ये माध्यिका दिया गया है। इसमें वो लिखे नहीं है, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि AD माध्यिका है और PM माध्यिका है, दिया गया में लिख लेंगे। तो ये माध्यिका है, तो ये भी आपका और ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो किसी भी चतुर्भुज में अगर उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वो कैसा चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज। यही बात इसमें भी है, PM बराबर MN और QM बराबर MR। तो ये भी चतुर्भुज PQMN और कैसा है, समांतर चतुर्भुज। तो इसको हम लिख लेंगे सबसे पहले क्या, चतुर्भुज ABEC में। ABEC में हम क्या लिखेंगे, AD बराबर DE, कैसे, रचना से, और BD बराबर DC, ये कैसे, ये आपकी माध्यिका दी गई है तो वहां से आपका ये बराबर हो जाएगा माध्यिका से। अब चूंकि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, इसलिए चतुर्भुज कैसा होगा, समांतर चतुर्भुज आएगा। तो हम लिखेंगे चूंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए आपका ये चतुर्भुज कैसा है, ABEC कैसा हो जाएगा,
समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। क्लियर। अब आप थोड़ा सा देखें, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। सम्मुख भुजा मतलब ए सी बराबर बी ई और ए बी बराबर ई सी। क्लियर। इसको हम लिख देंगे, आता है ए बी बराबर ई सी और ए सी बराबर बी ई। कैसे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। क्लियर। तो आपने इस चतुर्भुज में देखा है समांतर हो गया और ये बराबर इसके मिल गया, ए बी बराबर इसी मिल गया। इसी प्रकार अगर हम इस चतुर्भुज देखेंगे तो ये भी आपका समांतर होगा। तो यहाँ भी हमको क्यू एम बराबर पी आर मिलेगा और पी क्यू बराबर एन आर मिलेगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे, इसी प्रकार चतुर्भुज पी क्यू एन आर में, पी क्यू एन आर में क्या मिलेगा हमको, पी क्यू बराबर एन आर और पी आर बराबर क्यू एन। क्या मिल जाएगा, पी क्यू बराबर एन आर और क्यू एन बराबर पी आर। राइट। ये दोनों बात हम याद रखेंगे, क्वेश्चन लगाते समय भी इसका प्रयोग होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये त्रिभुज ले लिया जाए, ये त्रिभुज और पी क्यू एन ए बी ई में, ठीक है ना। तो एक अनुपात आपको दिया गया है क्या, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर ए डी बटे पी एम, ये दिया गया है। राइट। यहाँ तक इसमें देखिए हम थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। इस त्रिभुज को लेना है तो इसकी भुजा कौन कौन होगा, ए बी बी ई और ए ई। ये भुजा लाने का प्रयास करेंगे। ए बी इसमें है, ए बी रहने दीजिए। ए सी, ए सी के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी ई। कैसे, यहाँ से हम लोग निकाले हैं ए सी बराबर बी ई, तो इस ए सी के स्थान क्या लिख देंगे, बी ई। पी आर के स्थान पे क्या होगा, ये पी आर किसके बराबर है, क्यू एन के, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा हम लोग यहाँ लिखे हैं। बी ई आपका पी आर बराबर किसके हैं, क्यू एन के, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्यू एन। राइट। इसका देखिए दो गुना हम करते हैं, दो गुना, दो का गुणा कर दें। इधर आपका 2 PM हो जाएगा। आप AD का दो गुना करेंगे तो क्या आएगा, AB बटे PQ बराबर BE बटे QN। AD का दो गुना, आप देखिए AD है, AD का DE के बराबर है, तो इसका दो गुना करेंगे तो हमको AE मिल जाएगा, और PM का दो गुना कर देंगे तो PN मिल जाएगा। तो 2AD का स्थान क्या लिख देंगे, AE, और 2PM के स्थान पे क्या लिख देंगे, PN। आप इस त्रिभुज में देखिए ABE में और PQN में तीनों भुजा का अनुपात बराबर दिख रहा है, AB बटे PQ, BE बटे QN और AE बटे PN। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए आपका त्रिभुज ABE समरूप किसके, PQN के, समरूप त्रिभुज PQN के। कैसे, भुजा 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 से, तीनों भुजाएं का अनुपात बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसको हटा दे। देखिए अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं, कौन कौन सा, ABE, ये किसके समरूप है, PQN के, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये कोण आपका इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि समरूप हो गया है, तो समरूप त्रिभुज के तीनों संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आगे लिखेंगे, अतः कोण BAD लिख सकते हैं, इसको BAD बराबर, इसका नाम क्या होगा, QPM, कोण QPM। कैसे, समरूप त्रिभुज का संगत कोण। क्लियर ना, इसको हम बना ले समीकरण 1। अगर हम इसी प्रकार देखें, इसी प्रकार से जैसे हमने इधर वाला त्रिभुज लिया है और इधर वाला लिया, समरूप हो गया, तो हमको ये कोण इसके बराबर मिल गया। अब अगर हम इधर वाला त्रिभुज देखें तो इसका भी भुजा का अनुपात, इसका भी भुजा का अनुपात, आप इसका भी दोगुना करके ये वाला त्रिभुज भी ACE और PRN ये भी समरूप कर सकते हैं। जब समरूप कर लेंगे तो ये कोण किसके बराबर मिल जाएगा,
इसके बराबर मिल जाएगा। क्लियर ना? तो इस प्रकार से हम ये दोनों त्रिभुज समरूप लिख सकते हैं। ये क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज AEC समरूप त्रिभुज PNR। ठीक, अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जब ये दोनों त्रिभुज आपका समरूप हो जाएगा तो ये कोण आपका इसके बराबर लिख सकते हैं। इसका नाम क्या है? DAC। कोण DAC बराबर कोण, इसका नाम क्या है? MPR। समीकरण 2 बना लीजिए। राइट यहाँ तक। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ लीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर देखिए 1 और 2 जोड़ा जाए तो कोण BAD लेफ्ट साइड को लेफ्ट में जोड़ेंगे और ये कोण DAC बराबर ये आपका कोण QPM प्लस ये कोण है MPR। चलिए इन दोनों कोण को जोड़ा जाए, BAD ये कोण और DAC ये कोण, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये बड़ा वाला कोण बन जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? पूरा पूरा आप A लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पे आ जाएगा कोण A बराबर QPM ये वाला कोण और MPR ये कोण, दोनों जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? कोण P। तो कोण A बराबर कोण P मिल गया। क्लियर? अब आप ये दोनों त्रिभुज लीजिए। बड़ा वाला त्रिभुज कौन कौन सा? त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में ABC ये त्रिभुज और PQR। इसमें देखिए आपको AB/PQ बराबर AC/PR ये दिया गया है। यहाँ पे है ना AB/PQ AC/PR बराबर दिया गया है। AB और PQ इधर AC और PR। क्लियर? और एक कोण इसके बीच का हम लोग निकाले हैं, कोण A बराबर कोण, ये कैसे? इसको हमने ज्ञात किया है। तो अब देखिए ये दो त्रिभुज में दो संगत भुजा का अनुपात बराबर हो और उसके अंतर्गत का कोण बराबर हो। जब 3 कंडीशंस मिल जाएगा तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। तो हम लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। कैसे? भुजा कोण भुजा से। ये हमारा हो जाएगा आंसर। यही हमको देखिए सिद्ध करना था। ठीक, अगले क्वेश्चन में 15 नंबर में दिया गया है कि एक 6 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया जो है 4 मीटर बन रही है, जबकि उसी समय मीनार की एक और मीनार है, उसकी छाया जो है 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसमें देखिए 2 त्रिभुज इसमें भी बन रहा है। एक अगर 6 मीटर वाला ऊर्ध्वाधर स्तंभ खींचे तो इसकी ऊंचाई 6 मीटर है और इसकी छाया कितनी बन रही है? 4 मीटर। तो ये किसी समय की बात हो रही है, मतलब उस पर सूर्य का उन्नयन कोण होगा, उस तब तो छाया बनेगी। तो सूर्य का उन्नयन कोण जो होगा यहाँ देखा जाएगा तो मान लीजिए थीटा बन रहा है। और उसी समय एक और मीनार है जिसकी परछाई कितनी बन रही है? 28 मीटर। ये कितना बन रहा है? 28 मीटर बन रहा है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लेते हैं ऊंचाई इसकी क्या है? h है। और दिया गया है उसी समय, इसका मतलब है उसका भी उन्नयन कोण कितना होगा? थीटा ही होगा। आपका अगर सूर्य का प्रकाश आ रहा है एक समय में आप किसी भी स्थान से देखेंगे तो उसका उन्नयन कोण क्या होगा? बराबर ही मिलेगा। तो यहाँ से अगर मीनार को देखा जा रहा है तो भी कोण थीटा मिल रहा है, और इस बिंदु से इस मीनार को देखा जा रहा है, स्तंभ को देखा जा रहा है, तो यहाँ भी कोण क्या मिल रहा है? थीटा मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इस त्रिभुज में देखा जाए तो स्तंभ है ये भी 90 डिग्री पे होगा और ये मीनार है तो ये भी 90 डिग्री पर होगा। इधर ये कोण इसके बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो इनके संगत भुजा का अनुपात बराबर कर दीजिए, h का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसका नाम हम लिखते हैं ABC और इसको लिख देते हैं PQR। यहाँ पे क्या क्या दिया गया है? दिया है AB बराबर 6 मीटर, BC बराबर 4 मीटर और दूसरे त्रिभुज में है QR बराबर 28 मीटर। हमको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है PQ का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको हल करते हैं। तो प्रमाण में लिखेंगे क्या कि ये कोण आपका बराबर है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में।
देखिए ये कोण आपका बराबर है बी बराबर क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू, कैसे? समकोण से। और समकोण कैसे हुआ ये बात तो अभी हम बताएं। और कोण सी बराबर क्या होगा? कोण आर के। कोण सी किसके बराबर है? कोण आर के। ये कैसे? एक ही समय उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। क्लियर? एक समय में आप उन्नयन कोण देखेंगे, कहीं भी किसी स्थान से देखेंगे तो बराबर ही मिलेगा। जब दो कोण बराबर हो जाएगा दो त्रिभुज में, तो हम लिख सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। दो कोण से ही आप समरूप कर सकते हैं। क्लियर? और कैसे ही हो जाएगा ये? कोण कोण से। जब ये समरूप हो जाएगा तो इसका तीसरा कोण भी हम क्या लिख सकते हैं? बराबर लिख सकते हैं। तीसरा कोण कौन होगा? ए बराबर पी। अतः कोण ए बराबर कोण पी। कैसे? समरूप त्रिभुज का संगत कोण। क्लियर? जब ये आपका त्रिभुज समरूप हो गया तो इसका मतलब इसके भुजा का अनुपात हम बराबर कर सकते हैं। इसके आगे हम लिख दे रहे हैं, इसलिए और इनकी भुजाएं क्या होंगी? संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, समानुपाती होंगी। तो यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज का हम अगर ए बी भुजा ले रहे हैं तो ए बी का संगत कौन होगा? ए बी किसके सामने है? थीटा के सामने है। तो इस त्रिभुज में थीटा के सामने क्या है? एच, पी क्यू। तो ये आपका संगत भुजा पी क्यू हो गया। ए बी का संगत पी क्यू। बी सी का संगत कौन होगा? इस कोण के सामने आपका ये भुजा है तो ये कोण किसके बराबर है? इसके। तो इसके सामने भुजा क्यू आर, मतलब बी सी का संगत कौन होगा? क्यू आर है। तो इसको लिख सकते हैं बी सी बटे क्यू आर। इनका मान रखे तो ए बी का मान कितना है? 6 बटे ये आपका एच हो गया। बी सी कितना है? 4 बटे ये क्यू आर है 28। तो ये 4 से 28 हो गया। इसको हल करेंगे 6 गुणे 7 कितना आएगा? 42 एच गुणे एच। तो एच का मान क्या आ जाएगा? 42 मीटर। मतलब जो आपका पी क्यू होगा, मीनार की ऊंचाई, उसकी लंबाई कितनी रहेगी? 42 मीटर। ठीक। इसका लास्ट है 16वां क्वेश्चन दिया गया है। इसमें दो त्रिभुज है पी क्यू आर और एक है ए बी सी। इसमें दिया है कि ए डी जो है ए बी सी की माध्य क्या है? पी एम पी क्यू आर की माध्य क्या है? तो सिद्ध करना है इनका अनुपात बराबर है। और दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर क्या है? समरूप है। चलिए फिगर हम बना दें। ए बी सी आपका है, इसकी एक माध्य क्या है? ए डी। तो ये माध्य क्या? ए डी हो गई। दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसकी माध्य क्या है? पी एम। माध्य क्या है? इसका मतलब ये इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। क्लियर? तो क्या क्या दिया गया है उसको लिखें। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे ए डी और पी एम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की माध्य क्या है? क्या है? माध्य क्या है? क्लियर? और ये दोनों त्रिभुज समरूप दिया गया है। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि आपका भुजा का अनुपात ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम। ए बी बटे पी क्यू और ए डी बटे पी एम ये बराबर दिखाना है। चलिए हल करते हैं हम लोग। प्रमाण में सबसे पहले देखिए, अगर त्रिभुज आपका समरूप दिया गया है तो वहाँ से आपको तीनों कोण बराबर मिल जाएंगे, तीनों भुजा का अनुपात बराबर मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, इसलिए ये कोण आपका इसके बराबर हो जाएगा, समरूप है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण क्यू और ए बी बटे पी क्यू बराबर हम लिख सकते हैं क्या? बी सी बटे क्यू आर लिख सकते हैं, क्योंकि आप लिखेंगे समरूप त्रिभुज का संगत कोण और ये है समरूप त्रिभुज का या की संगत भुजा। आएगा समझ में? चलिए अब हम ये दोनों त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम। इसमें हम देखेंगे कि
यहाँ अनुपात हम रख रहे हैं, यही अनुपात ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, ये बात हमको दिया गया है। तो बी सी और क्यू आर का आधा कर दें हम, तो बी सी और क्यू आर का आधा करेंगे तो क्या आएगा, इधर होगा बी सी बटे 2 और ये क्या है क्यू आर बटे 2। तो बी सी बटे 2 क्या आएगा, बी सी का आधा क्या होगा बी डी होगा, तो इसको हम लिख देंगे बी डी, और क्यू आर बटे 2, क्यू आर का आधा क्या आएगा क्यू एम, और कोण बी बराबर कोण क्यू, इसको हमने ज्ञात किया है। अगर इस त्रिभुज में हम देखें ए बी डी और पी क्यू एम में, इसमें हम देखेंगे तो ए बी बटे पी क्यू और बी डी बटे क्यू एम तथा ये कोण इसके बराबर, तो दो भुजा के बीच का कोण बराबर है, तो आप कह सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या होगा समरूप होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी, ये त्रिभुज ए बी डी और इधर पी क्यू एम क्या होगा त्रिभुज पी क्यू एम, ये होगा समरूप। कैसे, भुजा का अनुपात बराबर है और एक कोण बराबर है। अच्छा, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो इसके संगत भुजा का अनुपात हम बराबर दिखा सकते हैं। अतः हम लिख सकते हैं क्या, ए बी बटे पी क्यू, संगत भुजा ए बी बटे पी क्यू, और ए डी का संगत कौन होगा पी क्यू, क्योंकि ए आपका ए डी बी के सामने है और क्यू के सामने कौन है पी एम, बराबर क्या लिख सकते हैं ए डी बटे पी एम। ये आपका संगत भुजा का अनुपात जो कि हमको सिद्ध करना था। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो इसकी संगत भुजा का अनुपात आप बराबर दिखा सकते हैं। ठीक।